हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटिव नॉलेज। तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम सेमेस्टर 1 के पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन राजनीति सिद्धांत के पतन एवं पुनरुत्थान के कारणों को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि राजनीति सिद्धांत के पतन एवं पुनरुत्थान के कारणों का वर्णन करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन परिचय को देख लेते हैं। परिचय इंट्रोडक्शन। राजनीति सिद्धांत राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें राज्य, सरकार, सत्ता, अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय और राजनीति सिद्धांत से जुड़े विचारों का अध्ययन करता है। तो राजनीति सिद्धांत, सबसे पहले हम राजनीति सिद्धांत को समझ लेते हैं कि राजनीति सिद्धांत क्या होता है। तो राजनीति सिद्धांत राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें राजनीति, सरकार, सत्ता, अधिकार, स्वतंत्रता और राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े विचारों का अध्ययन करता है। इसमें राजनीति सिद्धांत में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक राजनीति सिद्धांत ने राजनीति व्यवस्था को दिशा देने का कार्य किया है। तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक राजनीति सिद्धांत जो है वो राजनीतिक व्यवस्था को दिशा देने का कार्य किया है। किंतु 20वीं शताब्दी के मध्य काल में राजनीति सिद्धांत को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ा, जिसे राजनीति सिद्धांत का पतन कहा गया। राजनीति सिद्धांत का पतन कहा गया। तो 20वीं शताब्दी के मध्य में राजनीति सिद्धांत को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ा, जिसे राजनीति सिद्धांत का पतन कहा गया। इसके बाद बदलती परिस्थितियों में पुनः इसके महत्व को स्वीकार किया। तो जब 20वीं शताब्दी के पश्चात परिस्थितियाँ बदली, तब राजनीति सिद्धांत को लोगों ने फिर से स्वीकार किया, जिसे राजनीति सिद्धांत का पुनरुत्थान कहा गया। तो राजनीति सिद्धांत का पतन और पुनरुत्थान कुछ इस प्रकार से है। अब हम राजनीति सिद्धांत के पतन के कारणों को देख लेते हैं कि राजनीति सिद्धांत के पतन के पीछे क्या क्या कारण थे। तो राजनीति सिद्धांत के पतन के कारण, राजनीति सिद्धांत के पतन के पीछे कई बौद्धिक, सामाजिक और वैज्ञानिक कारण जिम्मेदार थे, जो निम्नलिखित इस प्रकार है। सबसे पहला कारण क्या है? व्यवहारवाद का उदय। तो राजनीति सिद्धांत के पतन का सबसे बड़ा कारण व्यवहारवाद था। व्यवहारवादी विद्वानों का मानना था कि राजनीति का अध्ययन केवल उसी बात पर आधारित होना चाहिए जिसे देखा और मापा जा सके। तो व्यवहारवाद का उदय राजनीति सिद्धांत के पतन में मुख्य भूमिका निभाता है। तो राजनीति सिद्धांत के पतन का सबसे बड़ा कारण व्यवहारवाद था। व्यवहारवादी विद्वानों का मानना था कि राजनीति का अध्ययन केवल उसी बात पर आधारित होना चाहिए जिसे देखा और मापा जा सके। राजनीति सिद्धांत विचारों, आदर्शों और नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। जो राजनीति सिद्धांत होता है वह विचारों, आदर्शों और नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है, जिन्हें ना तो मापा जा सकता है और ना ही प्रयोगशाला में परखा जा सकता है। इसीलिए व्यवहारवादियों ने राजनीति सिद्धांत को अवैज्ञानिक और बेकार मान लिया है। इससे इसका महत्व घटने लगा। पहले राजनीति सिद्धांत में व्यवहारवाद ने लोगों के व्यवहार को तथ्यों, आंकड़ों और वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर मापना शुरू कर दिया, जिसके कारण विद्वानों ने कहा कि जो लोगों के विचार, आदर्श और मूल्य होते हैं उन्हें कभी मापा या तोला नहीं जा सकता है। इसीलिए विद्वानों ने व्यवहारवाद को अवैज्ञानिक माना और व्यवहारवाद को महत्व नहीं दिया, जिससे राजनीति सिद्धांत का पतन होने लगा। दूसरा कारण क्या है? मूल्य निरपेक्षता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण मूल्य निरपेक्षता की अवधारणा थी। व्यवहारवादियों ने यह तर्क दिया कि विज्ञान में मूल्यों का कोई महत्व नहीं होना चाहिए, जबकि राजनीति सिद्धांत मूल्यों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता पर आधारित है। जब मूल्यों को राजनीति अध्ययन से बाहर कर दिया गया, तब राजनीति सिद्धांत का महत्व स्वयं घट गया। राजनीति सिद्धांत में व्यवहारवादियों का मानना था कि राजनीति विज्ञान में मूल्यों का कोई स्थान नहीं है, जबकि राजनीति जो सिद्धांत है, जैसे समानता, स्वतंत्रता और अधिकार है, ये सब मूल्यों पर आधारित है। जब राजनीति सिद्धांत से मूल्यों को बाहर कर दिया गया, तब राजनीति सिद्धांत का महत्व स्वयं घट गया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है? अनुभववाद और आंकड़ों पर अत्यधिक जोर। इस समय राजनीति सिद्धांत में तथ्यों, आंकड़ों और वैज्ञानिक विश्लेषण पर अत्यधिक जोर दिया जाता था। जो विषय आंकड़ों में फिट नहीं होते थे उन्हें महत्व नहीं दिया जाता था। राजनीति सिद्धांत तर्क, चिंतन और विचारों पर आधारित होते हैं, इसीलिए उसे अव्यावहारिक माना जाने लगा।
20वीं शताब्दी में जब व्यवहारवाद का उदय हुआ तो उस समय राजनीति सिद्धांत में तथ्यों, आंकड़ों और वैज्ञानिक विश्लेषण पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा। जो विषय आंकड़ों में फिट नहीं होते थे उन्हें महत्व नहीं दिया जाता था, जिसके कारण राजनीति सिद्धांत का महत्व घटने लगा, जिससे राजनीति सिद्धांत अपने पतन की ओर बढ़ने लगा। तो एक ये भी कारण था राजनीति सिद्धांत के पतन के पीछे। चौथा कारण क्या है? व्यवहारिक राजनीति से दूर। तो यह माना जाने लगा कि राजनीति सिद्धांत का वास्तविक राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं है। लोगों को लगा कि इससे सरकार नहीं चलती है, चुनाव नहीं जीते जाते हैं और नीतियां नहीं बनती है। इस सोच के कारण राजनीति सिद्धांत को केवल किताबों तक ही सीमित समझा गया। एक समय में राजनीति सिद्धांत को यह माना जाने लगा कि राजनीति सिद्धांत जो है वो वास्तविक राजनीति से सीधा संबंध नहीं रखता है, बल्कि इससे सरकार नहीं बनती, चुनाव नहीं जीते जाते, नीतियाँ नहीं बनती है। इसी कारण लोगों ने राजनीति सिद्धांत को केवल किताबों तक ही सीमित कर दिया, जिससे राजनीति सिद्धांत का धीरे धीरे पतन होने लगा। अब हम राजनीति सिद्धांत के पुनरुत्थान के कारण को देख लेते हैं। इससे पहले हमने राजनीति सिद्धांत के पतन के कारण को देखा। अब हम राजनीति सिद्धांत के पुनरुत्थान के कारण को देख लेते हैं। तो राजनीति सिद्धांत एक समय में यह माना जाने लगा कि अब उसका कोई महत्व नहीं रहा है। तो राजनीति सिद्धांत एक समय में यह माना जाने लगा कि राजनीति सिद्धांत का अब उसका महत्व नहीं रहा है। लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में परिस्थितियाँ बदली और राजनीति सिद्धांत फिर से केंद्र में आ गया। इससे राजनीति सिद्धांत का पुनरुत्थान कहा गया। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। तो राजनीति सिद्धांत के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे, जिसको हम एक एक करके देख लेते हैं। इसका पहला कारण क्या है? मूल्यों की वापसी। पहला कारण मूल्यों की राजनीति में वापसी। समय के साथ यह समझा गया कि राजनीति के बिना मूल्यों के नहीं चल सकती है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और कर्तव्य जैसे प्रश्न फिर से महत्वपूर्ण हो गए। राजनीति सिद्धांत ने इन मूल्यों को समझने और परखने का काम किया, जिससे इसकी उपयोगिता फिर से बढ़ी और राजनीति सिद्धांत का पुनरुत्थान होने लगा। एक समय ऐसा आया कि राजनीति सिद्धांत को माना है कि राजनीति बिना मूल्यों के नहीं चल सकता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और कर्तव्य जैसे प्रश्न फिर से महत्वपूर्ण हो गए। राजनीति सिद्धांत ने इन मूल्यों को समझने और परखने का काम किया, जिससे इसकी उपयोगिता फिर से बढ़ गई। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण उत्तर व्यवहारवाद का उदय। तो उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण राजनीति सिद्धांत के फिर से पुनरुत्थान हुआ। डेविड ईस्टन जैसे विद्वानों ने कहा कि राजनीति विज्ञान को केवल वैज्ञानिक नहीं बल्कि सामाजिक रूप में उपयोगी भी होना चाहिए। डेविड ईस्टन जैसे विद्वानों ने कहा कि राजनीति विज्ञान को केवल वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए बल्कि सामाजिक रूप में उपयोगी भी होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद ने यह माना कि राजनीति का अध्ययन समाज की समस्याओं के समाधान से जुड़ा होना चाहिए। इस विचारधारा ने राजनीति सिद्धांत को दोबारा महत्व दिया। तीसरा कारण क्या है? वैश्विक राजनीति और सामाजिक संकट। तो 20वीं शताब्दी में कई गंभीर समस्याएं सामने आई, जैसे युद्ध, शीत युद्ध, नस्लभेद, गरीबी, उपनिवेशवाद का अंत, मानव अधिकारों का हनन। इन समस्याओं ने ऐसे प्रश्न खड़े किए जिनका उत्तर केवल तकनीकी या आंकड़ों से नहीं दिया जा सकता था। इनका समाधान राजनीति सिद्धांतों के विचारों से ही समझा जा सकता था। चौथा कारण क्या है? तो चौथा कारण नए सामाजिक आंदोलनों का विकास। तो नारीवाद, पर्यावरण आंदोलन, अल्पसंख्यक अधिकार, सामाजिक न्याय जैसे आंदोलनों ने राजनीति में नए सवाल खड़े किए। इन आंदोलनों को समझने और दिशा देने के लिए राजनीति सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। इससे राजनीति सिद्धांत को नई विषय वस्तु और नई ऊर्जा मिली, जिससे राजनीति सिद्धांत का फिर से पुनरुत्थान हुआ। अब हम राजनीति सिद्धांत के पतन और पुनरुत्थान के महत्व को देख लेते हैं कि पतन और पुनरुत्थान का महत्व क्या था। तो राजनीति सिद्धांत का पतन यह दर्शाता है कि राजनीति को केवल तकनीकी या यांत्रिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसका मानवीय पक्ष खो जाता है। वहीं पुनरुत्थान यह सिद्ध करता है कि राजनीति बिना मूल्यों और नैतिकता के अधूरी है। आज राजनीति सिद्धांत केवल अतीत के विचारों का अध्ययन नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की समस्याओं का मार्गदर्शन करने वाला विषय बन चुका है। यह सत्ता के प्रयोग को नैतिकता से जोड़ता है और नागरिकों को जागरूक बनाता है। अब हम राजनीति सिद्धांत के पतन और पुनरुत्थान के कारणों का निष्कर्ष, कंक्लूजन को देख लेते हैं। तो निष्कर्ष और कंक्लूजन।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राजनीति सिद्धांत का पतन अस्थायी था, अस्थायी नहीं। मतलब राजनीति सिद्धांत का जो पतन था वो क्षणिक भर था, थोड़े से समय भर के लिए था, अस्थायी नहीं था। व्यवहारवाद और वैज्ञानिकता की अति ने इसे कमज़ोर किया, लेकिन बदलती सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति और मानवीय मूल्यों की आवश्यकता ने इसे पुनः जीवित कर दिया। आज राजनीति सिद्धांत राजनीति विज्ञान का एक जीवित और प्रासंगिक और अनिवार्य अंग है, जो लोकतंत्र को दिशा, अर्थ और नैतिक आधार प्रदान करता है।